दिया तुमने। हाँ हाँ, मैंने तो मना किया था कि मत आओ, तुम लोगों को ही शौक था। हाँ ये साजन दिल जब आए सावन, एक नजर न आए सावन। साजन बिन जब आए सावन, छतरी की तस्वीर अच्छी है। एक नजर न आए सावन, कहीं खिलाए। वैसे छतरी की तस्वीर अच्छी है ये। बदतमीज। मारिया, इधर आओ, तुम्हारी तस्वीर बनाओ। मेरी बात। हाँ तो और क्या? अरे, छोड़ो ना। यही वो जगह है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। मैं आपको तलाश कर रहा हूँ, फिर अचानक आप आ जाती हैं और हर तरफ रंग ही रंग बिखर जाते हैं। इसको बता ना देना, किसी ने यकीन नहीं करना। वाओ। एक बात बताऊं तुम्हें? आज पता है तुम कैसी लग रही हो? बिल्कुल सहरा के पास। यासिर? यहाँ पे नहीं। अदील, इधर आ, तेरी तस्वीर बनाऊं। यासिर भाई, मेरी तस्वीर में इसके साथ बना दें। हाँ ये ठीक। हाँ क्यों नहीं, मिस के चमचे जो हो तो है ना। क्या तकलीफ है? हाँ, क्या तकलीफ है? कह जो जल्दी से बस। अच्छा मैं आ रहा हूँ। स्माइल। जरा उफ, क्या बात। हाँ अच्छा से पोज बनाओ ना। क्या करूं? मारिया इसके साथ हो। इधर हो गए थोड़ा। एक मिनट। हाँ ठीक है। तो और पीछे हो ना। जरा सा पीछे, बहुत जबरदस्त तस्वीर बन रही है। तुम पीछे तो हो, बहस करते रहते हो। और कितना पीछे? मेरे आंखों में मिट्टी मिट्टी। कैसी लग रही है? वेरी फनी। लेकिन मिस, ये लिबास आप पर बहुत सूट करेगा। चमचा। नहीं भाभी, ये आप पर भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों यासिर भाई? यासिर, ये मुझ पे अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल। तुम वो वाला रख रही हो? हाँ, ये भी। शरीफ साहब, वैसे आपने बहुत ज्यादा तकलीफ की, तोहफा तो एक भी काफी होता है। और जी ये तो हमारा खलूस है जी। वैसे आपका हक तो इससे कहीं ज्यादा है। बस्ती में देखूंगा जी, मैं कहीं खुशी या शादी को कोई फंक्शन हुआ ना, आपको जरूर दावत दूंगा। हाँ, मुझे बहुत शौक है यहाँ का कल्चर देखने का। शादी में यही ड्रेस पहन के जाएंगे, क्यों अली? हाँ, शादी चले। क्या? शादी अभी नहीं, देखना है। कितनी जल्दी है।
बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। आपने हमें यहाँ दावत दी, बुलाया, हमें आपका कल्चर देखने को मिला और स्पेशली ये ड्रेसेस वगैरह और वो जो आपका डांस था झूमर, कैसा लगा तुम्हें? बहुत मजा आया। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग तशरीफ लाए, हमें खिदमत का मौका दिया। हमारी दिली ख्वाहिश है कि चंद दिन आप लोग यहाँ ठहरे, हमें मौका दें। आपकी बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, इंशाल्लाह फिर अगली दफा आवेंगे। दरअसल बिजनेस का बहुत सिलसिला है शहर में, तो इस रिजवान साहब आप कारोबारी तौर पे बहुत मसरूफ हैं। अरे शरीफ तुम बहुत बोलते हो। मैं क्या करूँ जी, सरदार साहब को मनाना पड़ रहा है। यासिर साहब अक्सर जो है वो कारोबार के सिलसिले में ना मुल्क फिरते हैं, बहुत कम कारोबार वक्त मिलता है। चलते ही रहते हैं। बहुत तो दुनिया का दस्तूर सरदार है, साहब। कारोबार इंशाल्लाह फिर चलते जिंदगी रहते हैं। रही तो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। आओ जी। अच्छा जी, बड़ी चलिए, मेहरबानी मैं आपके सरदार साथ साहब। चलता हूँ, आपके साथ। क्या बात है, तुम यहाँ के बैठ क्यों गई? यासिर, आज मैं बहुत थक गई। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। यासिर, आप मेरी आंखों में ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे आज एहसास हुआ कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मैं सच कह रहा हूँ मारिया। भला ये कोई जगह है ऐसी बातें करने की? लगता है जनाब को आज से पहले ये हुस्न नजर नहीं आया। इस सहरा को देखने और इसकी गहराई को समझने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं, इस सहरा की तरह, बहुत पुरकशिश, बहुत गहरी, जो इनमें एक बार खो जाए फिर निकल नहीं सकता। इन रेत के जर्रों को देख रही हो, इनकी चमक को देखो। प्यास और धूप की तपिश के बावजूद भी ये चमकती रहती हैं। यही फलसफा है मोहब्बत का भी, जो हर हाल में जिंदा रहती है, वजूद के खत्म होने के बाद भी। यासिर, आज आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस तरह की बातें किताबों में, मैगजीन्स में पढ़ी थी, लेकिन आज तक कभी महसूस ही नहीं किया था। यहाँ के बसने वाले लोगों की आंखों में वही चमक देखी। इस सहरा की खामोशी और वीरानी भी अपनी तरफ मतवज्जो करती है, जैसे कुछ कह रही है। मैं इस सहरा में चलने वाली हवा की ज़बान समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? मुझे यूं लगता है मारिया, जैसे कुदरत की हर चीज में मोहब्बत है, भरपूर मोहब्बत, जो बात हमारी समझ में बहुत मुश्किल से आती है। मारिया, मेरी दुआ है कि हमारी मोहब्बत भी हमेशा इन्हीं जर्रों की तरह चमकती रहे। आमीन। आमीन। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो।
लगता है डील का वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा। वाह भाभी, आप तो नजूमी ही हैं। कसम से मेरा दिल वापस जाने को नहीं चाह रहा। तो फिर यहीं रह जाओ ना शरीफ साहब के पास। आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। नौरीन, 18th को तुम्हारी बर्थडे है। पता है मुझे। तो फिर अभी घर जाके तैयारी भी करनी है और डैडी भी इंतजार कर रहे होंगे। यासिर, हाँ? आपने नौरीन को बता दिया कि आप उसे इस बर्थडे पर क्या सरप्राइज कर रहे हैं? तुमने जरूर ये बताना था। भाई प्लीज बता दो ना क्या सरप्राइज है। कोई नहीं, मजाक कर रही है। भाई प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज बताओ मुझे। नहीं, मुझे बताओ। मैंने नहीं सुना, कोई सी बात ही नहीं है। ओफो, आप बता भी दें। कोई बात ही नहीं है। अपना वॉलेट निकालो। निकालो, मुझे बहुत जरूरी काम। वापस कर दूंगी। क्या सरप्राइज है, अब बताओगे? इस बर्थडे पर शहरियार के साथ आपकी रस्में मंगनी तय हुई। इतनी सी बात थी? ये इतनी सी बात है? करवाए मेरे। अच्छा तो कैंसिल करवा देते हैं। नहीं, ये मतलब नहीं था। मैंने ये कब कहा? ये मतलब नहीं था। ये देख, बाल क्यों खराब कर? आजा। अस्सलामुअलैकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रियाज भाई, ये रिमशा है। अच्छा माशाल्लाह, जीते रहे। आइए बैठिए। नियाज़ अहमद जी, तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया। अरे नहीं रियाज भाई, ये फैसला मेरा कहाँ था। मेरी इतनी हैसियत कहाँ। वो तो नासिर अली खुद चल के मेरे घर आया था इस रिश्ते के लिए। ये उसका फैसला है। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसका भी कहाँ, ये ऊपर वाले का फैसला है। हाँ बेशक नियाज़ अहमद, ये ऊपर वाले का फैसला है, लेकिन नासिर अली ने भी आला ज़रफ़ी का सबूत दिया है। बेशक उसने भाई होने का हक अदा किया है। बेशक रियाज भाई, बेशक। हाँ तो नियाज़ अहमद जी, अपना क्या ख्याल है तुम्हारा? पहले मंगनी की रस्म हो जाए, उसके बाद वो उसकी सालगिरह का केक काटते हैं। बिल्कुल ठीक है रियाज भाई, पहले मंगनी कर लेते हैं, बाद में नौरीन की सालगिरह का केक काट लेते हैं। ठीक है। ये इतना सारा जमघटा जो है, ये सिर्फ मंगनी का नहीं है, नौरीन की सालगिरह भी तो है ना। यार मुझे क्या सुना, इन लोगों ने तो इतनी जान निकाल के रखी है वहाँ पे। जान निकाल के और नहीं तो क्या वहाँ पे, मैं बता। बहुत जिद्दी थी तुम। याद है वो गुड़िया के ऊपर जो लड़ाई हो गई थी हमारी? हाँ, और मैंने तुमसे गुड़िया छीन भी ली थी। अब ख्याल रखना। अच्छा, कैसी बातें करती हूँ, अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, बल्कि अब तुम मुझसे गुड़िया भी ले लो। मैंने बहुत संभाल के रखी है। अच्छा, किसका इंतजार हो रहा है? चीफ गेस्ट नहीं आए ना, उन्हीं का इंतजार। ओहो, लगता है तुम्हारे वो काफी नखरे वाले हैं। जी नहीं, कोई बात हो गई होगी, वो ऐसे नहीं, कोई मजबूरी हो गई होगी। मैं कह रही हूँ ना, शहरियार। आप सुनाइए अपने घर की। अब आप ले देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे नहीं। अब खान साहब की तरफ नजर ना लगाना। नौरीन, तुम यहाँ खड़ी हो, वहाँ सब मेहमान आ चुके हैं। चलो आओ मेरे साथ। समरीन, मैं भी आती हूँ। हाँ, भी आती हूँ। मजहर भाई, जी जी, इतनी देर हो गई, खाने का तो पता करें क्या हो रहा बस है। आप फिक्र ना करें, मैं खाने का पता करता हूँ। हाँ। अब बाकी अपना काम कीजिए। हाँ, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन वो मैंने अभी रियाज भाई को दवाई पिलानी है और पता नहीं नियाज भाई ऐन वक्त पे कहाँ चले जाते हैं। अरे बस उनकी ऐसी आदत है, मैं जरा बाकी काम। हाँ, का आप फिक्र ना प्लीज कीजिए, देखिएगा, मैं प्लीज देखता हूँ। प्लीज मैं देखिएगा। देखता हूँ। हाँ जी, प्लीज। हाँ। जीती रहो मेरे बच्चे, जीती रहो बेटा। ये कौन है? ये मेरी बेटी। नहीं वैसे ही हम लोग मतलब बात ही कर रहे हैं। ये असल में आपसे बात करना चाह रहे थे। उसके लिए तो ये आपसे बात करना चाह रहे थे। मैं तो 1 मिनट, मैं तो अब गोली मारता हूँ तो बात हो रही है। आप आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था।
ये इसकी सहेली है। भाभी की सहेली? हाँ हाँ हाँ। इनको तो पहले भी देखा है ना मैंने। नहीं, कहाँ आप पे? इनको पहले से नहीं जानती हैं? नहीं। तुम जिक्र तो कर रहे थे उसमें, भाई इन्हीं का तो कर रहे थे, उनका नाम है क्या? क्या 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 चीज? क्या? मुझे नहीं। भाभी देखो मेरे बाल खराब कर दिए इसने। जाओ ना, तुम्हारे मियाँ की पिटाई हो रही है, जाओ। सॉरी। यही होता है अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? कैसे हो? ये ले लो। शाबाश। इसे क्या हुआ? अच्छा हाँ, तो मैं यार इन लोगों ने तो वहाँ पे इतना तंग की जिसकी वो हद नहीं। आओ तुम्हें अपनी बेटी से मिलाऊं। नहीं। सबरीन बेटा, इनसे मिलो, ये हैं शहरयार। शहरयार, मेरी बेटी समरीन। कैसी हो समरीन? ठीक हूँ। एक दूसरे को पहले से जानते? जी। बहुत खुशी हुई है जानकर। अरे हबीब साहब, आप यहाँ बच्चों के पास खड़े हैं, नासिर भाई आपको बुला रहे हैं। मैं तारुफ करा रहा था बच्चों। आई आई आई। शहरयार बेटा, मैं तुम्हें ये समरीन। समरीन, ये माँ। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। ख्वाहिशें समंदर पर लिखी तस्वीर की तरह होती हैं। एक छोटी सी कंकरी फेंक देने से बिखर जाती है। चलो आओ चलें, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, आओ। बैठो। आई 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 नासिर भाई बैठो। बात दरअसल ये है कि जी जी। अभी यहाँ क्या हो रहा है? लो समरीन बेटी, तुम लड़की की बहन हो, अपने हाथों से शहरयार को अंगूठी पहनाओ। लेकिन अंकल, आपके होते हुए मैं ये सब नहीं कर सकती। बेटी, ये हमारे खानदान की पुरानी रस्म है, सदियों पुरानी। लड़की की बहन और लड़के का भाई अंगूठी पहनाते हैं। चलो चलो उठो बेटा, चलो। अरे उठो ना समरीन बेटा, उठो उठो, अंगूठी पहनाओ। प्लीज जा। थैंक यू। शाबाश। रियाज भाई मुबारक हो आपको। बहुत बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। अदील उठो, अंगूठी पहनाओ नौरीन को। लेकिन अम्मी, मैं तो भी बहुत छोटा हूँ। अरे छोटे हो तो क्या हुआ, वो तो भाई ना। चलो उठो शाबाश, उठो उठो उठो, चलो ना।
डैडी, मेरी सहेलियां और भाई के दोस्त ना आपकी स्मार्टनेस की बहुत तारीफ करते हैं। बेटा मैं इस उम्र में भी एक्सरसाइज करता हूँ। कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए, कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए। मैं सुबह सुबह पार्क में वॉक करता हूँ, ताजा और शफाफ हवा फेफड़ों को जाती है, इंसान फिट रहता है। ये सारी बातें आप भाई को क्यों नहीं समझाते हैं? अरे बेटा मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर उस पर असर ही नहीं होता। मुझसे ज्यादा मोटा हो गया है वो। 4-5 साल के बाद उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा उसका। डैडी अगर ऐसा होगा तो कसम से बहुत मजा आएगा। मारिया से कहो उस गधे को समझाए मेरे साथ सुबह जाया करे वॉक पर। इससे तो वो और मोटा हो जाएगा। पूछे क्यों? क्यों? वहाँ घास होती है ना। हाँ ये तो क्या हुआ डैडी? आपकी तबीयत तो ठीक है? डैडी आप तो इतने बहादुर हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? और इन बेटा जो बेटियां होती हैं ना ये बड़े से बड़े पत्थर और मजबूत इंसान को कमजोर बना देती है। ये तो निजाम कुदरत है, पाल पोस कर बड़ा करो फिर सारी जहान की मोहब्बतें और खुशियां देकर रुखसत करो। नहीं बेटा तुम्हारी जुदाई ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर डैडी डैडी मैं तुम्हें जुदा नहीं ठीक हूँ। तुम मुझे घास खिलाओ। आपने मुझे याद किया था? हाँ बेटा। दरअसल बेटा मैं समरीन बेटी के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बेटा तुम दोनों साथ पढ़ते हो, यकीनन एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इस सीट तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। बड़े बड़े मजबूत और पत्थर दिल लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, लेकिन मैं कभी उनके सामने कमजोर नहीं पड़ा। जिंदगी में पहली बार समरीन बेटी के सामने खुद को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। उसके आंसुओं ने मुझे रेजा रेजा कर दिया है। मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूं, लगता है जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा अगर तुम समरीन के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बताओ। अगर नहीं जानते तो फिर समरीन से पूछो वो कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ है। बेटा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज हेल्प। अंकल आप खुद क्यों नहीं समरीन से पूछ लेते? पूछा था, उसने कहा भी था कि मैं बता दूंगी, लेकिन अब तो उसे बिल्कुल चुप सी लग गई है, कुछ कहती ही नहीं।
इंसान की जिंदगी में कुछ हादसात ऐसे भी आते हैं जिनकी वजह से उनकी शख्सियत टूट फूट जाती है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते। शायद समरीन की चुप की वजह भी यही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं, मेरी तुम्हारी दोस्ती पक्की समझो, ठीक है ना? मिस, आपने कभी किसी को मिस किया है? है कोई? मैं भी अक्सर एक सस्ती को मिस करता हूँ। अदीर, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपना काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? यही होता है आपके पास। क्या मैं एक दिन में बड़ा नहीं हो सकता? क्या मैं एक दिन में बहुत ज्यादा दौलतमंद नहीं हो सकता? ये अचानक इतनी ज्यादा ख्वाहिशें कैसे पैदा हो गई हैं तुम्हारे अंदर? आपकी सालगिरह के दिन से। वो कैसे? जब से मैंने आपको मंगनी की ऊँटी बनाई है तब से। जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होनी चाहिए। अदीर, कोई एक दिन में थोड़ी बड़ा हो सकता है। हर ख्वाहिश, हर चीज अपने वक्त के साथ पूरी होती है। तुमने कभी तितली को गौर से देखा है? वो फूलों पे उड़ती हुई कितनी प्यारी लगती है ना, लेकिन अगर उसे मुट्ठी में बंद कर लें या किताब में बंद कर लें तो उसके सारे रंग बिखर जाते हैं और वो कई हिस्सों में बंट जाती है। तुम अपनी ख्वाहिशात की तितली को कैद ना करो, उसे आजाद छोड़ दो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अब्बाजान, आप मेरे कमरे में? बस यार नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारे कमरे की तरफ देखा तो टेबल है कौन सा, मैंने कहा भाई बेटा जरूर जाग रहा होगा और पढ़ भी रहा होगा। अब्बाजान, जब इस कमरे में 2 बेड हैं तो आप वहां सोफे पे क्यों सोते? ओ बेटा, तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो, सारी रात तुमने पढ़ना होता है। मैं स्टोर से थका आ रहा आता हूँ, कहीं नींद में खराटे देने लगा तो तुम्हारी पढ़ाई में तो हर्ज हो गया ना। ना बाबा ना, मैं उधर सोफे पे ठीक हूँ। अब्बाजान, मैं तो आपके कदमों की खाक भी नहीं। मेरे फाइनल एग्जाम्स करीब हैं, अब दुआ करें कि मैं टॉप करूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा, जिस तरह बचपन से लेकर अब तक तुम मेहनत करते आए हो और हमेशा फर्स्ट आए हो, देख लेना इस दफा भी तुम फर्स्ट आओगे। अब्बाजान, अगर मैंने टॉप कर लिया ना तो मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। ये जो तुम कह रहे हो
इसके लिए बाहर जाना जरूरी होता है? जी अब्बाजान, 1-2 साल की तो बात है। आपके और मेरे सारे ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया। यार ये कैसे ख्वाब है जो बाप बेटे को एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं? शहरी बेटा, मैंने तो हमेशा ये ख्वाब देखे कि तू मेरे करीब रहेगा, मेरे सामने रहेगा, मेरे पास रहेगा, इस घर में रहेगा। ये कौन सी कामयाबी की खुशी है जो एक बाप को बेटे की जुदाई का दुख दे जाएगी? मंजिल बहुत करीब, जहाँ इतने दुख तकलीफें उठाई हैं, जुदाई का एक दुख और से, यही मेरा मुस्तकबिल है। अच्छा यार, जैसे तेरी खुशी, जैसे तेरी खुशी। आओ बेटा, बैठो। क्या बात करनी है आपने? कोई चीज चाहिए आपको? नहीं, कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए। वो अम्मीजान, मैं रिमशा से शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो फिर किससे शादी करोगे? मिस से। मिस से? अरे पागल, अभी 10-12 साल तो मैंने तुम्हारी शादी करनी नहीं, और नौरीन की शादी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं वो शादी नहीं होने दूंगा। मैं शादी करूंगा तो मिस से। अरे पागल, फिर शहरयार किससे शादी करेगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी शादी सिर्फ मिस से होगी। अदील, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? नौरीन तुम्हारी भाभी बनने वाली है। कुछ भी हो जाए, मैं मिस से शादी करूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। उनके प्यार मोहब्बत का ये सिला दे रहे हो तुम उन्हें? अगर तुम्हारे बाप को पता चला तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। कुछ भी हो जाए, मैं मिस से शादी करूंगा। नौरीन से शादी की बात अदील ने यूं ही नहीं की। जरूर इसके पीछे नौरीन की कोई साजिश होगी। नहीं हमीदा, नौरीन ऐसा नहीं कर सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती? उसने हमारे बच्चे पे जादू कर दिया है। हर वक्त साय की तरह उसके साथ साथ रहती थी। अब बच्चा क्या जाने इश्क मोहब्बत। उसने हमारे बच्चे का ज़हन खराब कर दिया है। मैं उसे पूरे खानदान में जलील करके रख दूंगी। नहीं हमीदा, तुम ये बात यही दबा दो। भाई कैसे दबा दो? अब तो ये बात पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह। मुझे तो हैरत हो रही है अदील के लफ्ज सुनकर। पता नहीं अब्बा जान अच्छा खासा लायक था, खुदा जाने क्या हो गया उसको ये अचानक। ये सारी बातें अचानक नहीं हुई यास, वो तो काफी अरसे से इस चक्कर में था। वो हर वक्त उनके घर में ही रहता था, और वो भी यहाँ नहीं जाते, उसको साथ ले जाते थे। महाराज, जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हाँ, हमीदा आंटी खुद खानदान के घर में जाके अदील के किस्से सुना रही है। वो किससे नहीं सुना रही, बदनाम कर रही है नौरीन को। हाँ, तकलीफ तो होगी, आखिर अदील रमशा का मुंह देख कर चुका। जितनी तकलीफ मुझे हुई है ये सुनकर तुम सोच भी नहीं सकते। अदील ने यकीनन मजाक में बात की होगी। मजाक? ये मजाक नहीं है शहरयार, वो सच है जिसने खानदान के हर शख्स की आंखें खोल दी है। जो सुनता है तौबा तौबा करता है। अब्बाजान, अदील की बात को खामखा तोल दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वो ऐसी बात कर सकता है? हरगिज नहीं।
और अगर वो ऐसा सोचता भी है तो उसे प्यार से समझाया जा सकता है। बच्चा है, उससे गलती नहीं होगी तो किससे होगी? लेकिन नासिर अली की नजर में ये गलती नहीं है शायद यार। ये मेरी भूल थी कि मैंने उस कमीने को अपने घर का फर्द समझा। अरे औलाद की तरह प्यार किया उससे, और वो कमबख्त नमक हराम निकला। उस दो टके के लड़के की वजह से पूरे खानदान में हमारी इज्जत जलील और रुसवा हुई। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसकी बोटियां नष्ट डालूं। ठंडे दिल से सोचो नासिर अली, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे जाना क्या है भाई, ये तकलीफ सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके साथ बीती हो। ठीक है अली, लेकिन ये घर की बात है। बस अंकल बस, अब कुछ मत बोले। अब कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं है। आप लोगों को जिसके बुलाया वो फैसला सुनाए। नासिर अली, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाना क्या है भाई, आप लोगों को मैंने अपना फैसला सुनाने के लिए यहां बुलवाया। उसके बाद जो जी चाहे आप फैसला करें, मुझे मंजूर होगा। और मेरा फैसला यह है कि आज के बाद से मैं कासिम अली से अपनी बराबरी खत्म करने का ऐलान करता हूं, और हमीदा के साथ। और दूसरा यह है कि अगर किसी ने भी अपनी गमी खुशी में कासिम अली को शरीक किया तो हम वहां शिरकत नहीं करेंगे। आज के बाद से हमारा जीना मरना दुख सुख सब इसके साथ खत्म। अब आप जो जी चाहे फैसला करें, जो चाहे। भाई हमारी पहली कोशिश तो यही है कि तुम दोनों भाई आपस में सुलह कर लो। सुलह की कोई बात नहीं करेगा। अब इस घर में सुलह की कोई बात नहीं होगी। बिरादरियां खत्म हो सकती है, ताल्लुक टूट सकता है, मगर नासिर अली रिश्ते कभी नहीं टूट सकते, ये नहीं खत्म होते। नासिर अली, तुमने मुझे मुश्किल फैसला करने को कहा। जानते हैं कि तुम एक बेटी के बाप हो, और हमें ये भी मालूम है कि बेटी का दुख क्या होता है। इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसी बेगैरत औलाद का बाप होने से बेहतर है आदमी चुल्लू भर पानी में डूब मरे।
जीते जी मर गया कसम।